Good morning students, welcome once again. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 17 अनमोल रस्सी का अध्ययन करेंगे। अनमोल रस्सी एक कहानी है और इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमानी के एक किस्से के बारे में बताया गया है। तो बीरबल के बारे में आप जानते हो कौन थे? बीरबल जो बादशाह अकबर थे उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो जो बीरबल थे वो अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो इस कहानी में बीरबल की एक बुद्धिमत्ता की एक कहानी है कि उसने किस प्रकार अपनी चतुराई से अपने आप को साफ यानी कि अपने आप को बचा लिया था। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही घटना का वर्णन है जिससे बीरबल की चतुराई का पता चलता है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं रत्नों में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, बीरबल के अंदर दोनों ही गुण थे, वो विद्वान थे और बुद्धिमान भी थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे क्योंकि हर राजा की ख्वाहिश होती है कि उसके दरबार में बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति ही रहें, और ये गुण किसके अंदर थे? बीरबल के अंदर थे। और वो हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध थे कि कोई भी बात आती तो वो उसका तुरंत उत्तर दे देते थे। तो जो बादशाह अकबर थे वह बीरबल को बहुत पसंद करते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ये तो हर जगह ही होता है कि जो व्यक्ति थोड़ा अच्छा होता है उससे सब लोग चिढ़ने लग जाते हैं या ईर्ष्या करने लग जाते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। और वो लोग व्यक्ति क्या करते, ऐसा मौका ढूंढने की कोशिश करते कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए, उनका अपमान किया जाए। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। अब क्या है कि एक खुसरो नाम का एक दरबारी था और वो कौन था? वह राजा अकबर की एक पत्नी थी, जीनत उसका भाई था। तो वह बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अपनी बहन के कान भरता रहता था कि जो बीरबल है वह सही नहीं है, वह गलत है, वह ऐसा ऐसा करता है, उसको गलत बातें बताता था, जिससे क्या हो राजा अकबर थे वो बीरबल का अपमान करें और जो बीरबल की जगह है वह खुसरो को मिल जाए। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई के पक्ष में भड़काने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे दोनों स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। अब जब खुसरो अपनी बहन के कान भरता था तो रानी क्या करती, राजा को बार बार बोलती कि अकबर वो जो जब बीरबल है वो सही नहीं है, वह गलत करता रहता है। तो एक दिन जो अकबर होते हैं वह खुद ही तय करते हैं कि मैं दोनों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में खरा उतरेगा वह अधिक बुद्धिमान होगा। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा वह अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। अब रानी की बात को रखने के लिए राजा उन दोनों की परीक्षा लेता है और दरबार में बुलाता है। तो रानी भी रानी थी राजा की जो जीनत, वो भी दरबार में राजा के साथ साथ जाती है। अब राजा दोनों को 2-2 गज एक रस्सी का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इस रस्सी के टुकड़े के बदले तुम दोनों में से जो भी अधिक धन लाकर देगा, कमा कर लाएगा, वह ही अधिक बुद्धिमान होगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए।
खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 अशर्फियाँ है। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। जो खुसरो था उसको जीनत ने इस परीक्षा के बारे में पहले ही बता दिया था। तो खुसरो क्या करता है, जो नगर के जो सेठ थे, जो पैसे वाले थे, उनके पास जाता है और उस रस्सी के बारे में बोलता है कि ये राजा की रस्सी है ये, और इसका मूल्य क्या है, 50,000 अशर्फियाँ है। तो आपको इसकी सम्मान के रूप में इसको रखना होगा। किसी से भी सेठ को खुसरो की बात उचित नहीं लगी, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सब ने बेमन से 50,000 अशर्फियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अशर्फियाँ पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी ना ला पाएगा, क्योंकि खुसरो झूठ बोल रहा था। लेकिन ये जो बात थी, जो खुसरो कह रहा था नगर सेठों से, तो उनको ये सही नहीं लग रही थी। लेकिन उन्होंने डर के कारण कि यह राजा का साला है, इसको हम नाराज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो उसको 50,000 अशर्फियाँ इकट्ठी करके दे देते हैं। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गया। उसने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। अब जो बीरबल है वो क्या करता है, सीधे नगर सेठों की जो हवेली थी वहाँ पहुँच जाता है और बिना किसी को कुछ कहे हवेली को नापना शुरू कर देता है। अब जब नगर सेठ को पता चलता है कि बीरबल आकर हवेली को नाप रहा है, तो वह पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है? तो अब बीरबल बड़े शांत भाव से उत्तर देता है कि कुछ नहीं हुआ, बादशाह सलामत का आदेश है कि भाई सड़कें चौड़ी करने का आदेश दिया है उन्होंने, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा सड़क में आएगा, तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। बेचारा जो नगर सेठ था वो घबरा जाता है और बोलता है कि जरूरी है कि हवेली गिरेगी? उसने कहा, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा गिरेगा। बीरबल इस तरीके से कहता है। अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ? हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा ही क्या? यदि किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा। सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हो? सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों को हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियाँ जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशर्फियाँ लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ़ लाए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई ना दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि बीरबल दिख ही नहीं रहे थे। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियाँ अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियाँ लदी हुई थीं। बीरबल ने थैलियाँ उतर पाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहाँ पना आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशर्फियाँ लाया हूँ। किसकी किस्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके?
अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। तो अब इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार बुद्धिमानी से बीरबल ने कितने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान को विद्वान होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी जरूरी है। तो बच्चों, ये कहानी अभी पूरी होती है। अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं इसके। बादशाह का मतलब होता है राजा। ईर्ष्या करना, जलन। कान भरना, चुगली करना। परीक्षा, इम्तिहान। अशर्फियाँ, सोने की मोहरें। होश उड़ गए, घबरा गए। तशरीफ़ लाए यानी कि आए, तशरीफ़ लाना यानी कि आना। सेवक, नौकर। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ 17 अनमोल रस्सी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।